हेलो एवरीवन। आज का चैप्टर है भाषा कौशल, लैंग्वेज स्किल्स। भाषा कौशल एक अभिव्यक्ति का साधन है जिसमें सुनने, बोलने, पढ़ने तथा लिखने का कौशल सम्मिलित होता है। किसी व्यक्ति के संप्रेषण की सक्षमता उसके भाषा कौशल की दक्षता पर निर्भर करती है। भाषा की प्रभावशीलता का संबंध उसकी बोधगम्यता से संबंधित होता है। भाषा कौशल की विशेषताएं। भाषा कौशल के विवेचन से विशेषताओं एवं प्रकृति का बोध होता है। भाषा कौशल की सामान्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, कौशल भाषा का व्यवहारिक पक्ष है। दूसरा, भाषा कौशल संप्रेषण का साधन तथा मुख्य माध्यम है। तीसरा, भाषा कौशल में मानसिक, शारीरिक अंग, ज्ञानेंद्रियां तथा कर्मेंद्रियां क्रियाशील होती हैं। चौथा, भाषा कौशल अर्जित किया जाता है। इसके लिए प्रशिक्षण तथा अभ्यास किया जाता है। पांचवा, भाषा कौशल में प्रत्यक्षीकरण तथा मानसिक व्यवस्था की भी आवश्यकता होती है। छठा, भाषा कौशल के दो घटक हैं। पहला, पाठ्य वस्तु तथा दूसरा अभिव्यक्ति होते हैं, भाव विचारों तथा उनका संप्रेषण करना। सातवां, भाषा कौशल के दो प्रवाह, पहला लिखना पढ़ना तथा दूसरा बोलना सुनना है। आठवां, भाषा कौशल का उद्देश्य बोधगम्यता है। नौवां, भाषा कौशल से संप्रेषण की सक्षमता का विकास होता है। 10वां, भाषा कौशल से शाब्दिक अंतःप्रक्रिया होती है। 11वां, भाषा कौशल की प्रभावशीलता का आकलन कौशलों की शुद्धता तथा बोधगम्यता से किया जाता है। 12वां, भाषा कौशल तथा भाषा विज्ञान तथा व्याकरण ही मुख्य आधार होता है। छात्रों में विकास हेतु उपयुक्त कौशल निम्नवत हैं। पहला, वाचन कौशल, स्पीकिंग स्किल्स। वाचन एक कला है। वाचन की जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यकता होती है। व्यक्ति का सबसे बड़ा आभूषण उसकी सुसंस्कृत एवं मधुर वाणी है, क्योंकि अन्य सभी आभूषण तो टूट या घिस जाते हैं, किंतु वाणी सदा बनी रहती है। व्यक्ति का एकमात्र आभूषण उसकी मधुर वाणी है। अमृत भी मधुर वाणी में ही होता है। मनुष्य अपने भावों एवं विचारों को बोलकर अथवा लिखकर व्यक्त करता है। भावों एवं विचारों का संप्रेषण या प्रकाशन ही रचना है। अतः रचना के दो मुख्य रूप हैं, मौखिक रचना एवं लिखित रचना। वशीकरण एक मंत्र है, परिहर वचन कठोर। कैथरीन ओकारन के अनुसार वाचन सीखने की वह जटिल प्रक्रिया है जिसमें सुनने के गतिशील माध्यमों का मानसिक पक्षों से संबंध होता है। भाषाओं के विश्लेषण से विदित होता है कि उनके अक्षरों की ध्वनियाँ स्थानों पर विभिन्न प्रकार से निकलती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अक्षर ध्वनि परिस्थिति अनुसार बदलती है। इसलिए इन भाषाओं के विद्वानों ने शुद्ध उच्चारण के लिए नियमों को प्रतिपादित किया है, परंतु हिंदी देवनागरी लिपि में ऐसा नहीं है। अक्षरों की ध्वनियाँ नहीं बदलती हैं। इसलिए हिंदी के शिक्षकों को भाषा लिखने तथा वाचन के लिए अलग से आवश्यकता नहीं होती है। वाचन में शब्दों के उच्चारण का विशेष महत्व होता है। शब्दों का शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। भाषा शिक्षण वाचन एवं लिखने से आरंभ किया जाता है। इस संबंध में सभी एक मत नहीं है। मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली लिखने से आरंभ करने के पक्ष में है, परंतु अन्य सभी वाचन से आरंभ करने के पक्षधर हैं, क्योंकि ध्वनि से ज्ञान सरल है, लिखने से बोलना सरल होता है। लिखने से ध्वनि और लिपि के रूप को समझने में समय भी लगता है। लिपिबद्ध शब्दों को सरलता से पढ़ाया जा सकता है। वाचन कौशल की विशेषताएं। सुंदर वाचन में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। पहला, मधुरता, प्रभावोत्पादकता तथा चमत्कारपूर्ण ढंग से उतार चढ़ाव के साथ वाचन होना चाहिए। दूसरा, प्रत्येक अक्षर का शुद्ध तथा स्पष्ट उच्चारण करना। तीसरा, प्रत्येक शब्द को अन्य शब्दों से अलग करके उचित बल तथा विराम के साथ पढ़ना।
चौथा, वाचन में सुंदरता के साथ प्रवाह बनाए रखना। पांचवा, आवश्यकता अनुसार उचित हाव भाव का होना तथा समान गति से पढ़ना। दूसरा, पढ़ने का कौशल, रीडिंग स्किल्स। लिखित भाषा को पढ़ने की क्रिया को पठन कौशल कहा जाता है, जैसे पुस्तकों को पढ़ना, समाचार पत्रों को पढ़ना आदि। भाषा के संदर्भ में पढ़ने का अर्थ कुछ भिन्न होता है। भाव और विचारों को लिखित भाषा के माध्यम से अभिव्यक्ति को पढ़कर समझना पठन कहा जाता है। लिखने का उद्देश्य होता है कि भाव और विचारों को हम दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं। अन्य व्यक्ति जब उसको लिखित भाषा के रूप में पढ़ेगा तब उसके भाव एवं विचारों को समझ लेगा। इस क्रिया को पठन कहते हैं। किस सीमा तक कोई व्यक्ति उसके भाव एवं विचारों को समझता है, यह उसकी एकाग्रता एवं ग्रहण शक्ति पर निर्भर करता है। पठन दो प्रकार से किया जाता है। पहला, मौखिक रूप से पठन या बोलकर पढ़ना। दूसरा, मौन रूप से पठन या मन ही मन पढ़ना। मौखिक रूप से पढ़ने के भी कई रूप होते हैं। पहला, व्यक्तिगत पठन। दूसरा, सामूहिक पठन। तीसरा, आदर्श पठन। चौथा, अनुकरण पठन आदि। पठन के आवश्यक कारक। लिखित भाषा एवं विचारों को मौखिक या मौन रूप से पढ़कर बोधगम्य करने में निम्नांकित कारक होते हैं। पहला, पठन में दृश्य इंद्रिय सामान्य तथा क्रियाशील होना। दूसरा, लिखित भाषा लिपि का ज्ञान होना। तीसरा, लिखित पाठ्य सामग्री की शब्दावली का बोध एवं शुद्ध उच्चारण का अभ्यास होना। चौथा, पठन में तत्परता, एकाग्रता एवं रुचि होना। पांचवा, पठन में लिखित अभिव्यक्ति के साथ उसके अर्थ एवं भाव को समझने की क्षमता होना। छठा, वाक्य विज्ञान, रूप विज्ञान एवं अर्थ विज्ञान का बोध होना। पठन कौशल का विकास। कौशल का संबंध क्रियात्मक पक्ष के विकास से होता है, इसलिए भाषा कौशलों के विकास के लिए अभ्यास तथा प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। छात्रों को पढ़ने के लिए अवसर दिए जाएं और उन्हें ऐसा साहित्य उपलब्ध कराया जाए जो उनकी रुचि के अनुकूल हो। जैसे छात्र कहानियों में अधिक रुचि लेते हैं, इसलिए उन्हें शिक्षाप्रद कहानियाँ पढ़ने का अवसर दिया जाए। पढ़ने का निरंतर अभ्यास कराया जाए जिससे उनमें पठन की आदत का विकास हो जाए। पठन के अभ्यास का कार्य घर एवं विद्यालय दोनों से आरंभ किया जा सकता है। छात्रों को अवस्था अनुकूल विभिन्न स्तरों पर उनकी आवश्यकता एवं इच्छाओं के अनुकूल पठन के लिए अवसर दिए जाएं। लिखने का कौशल, राइटिंग स्किल्स, रचना भावों एवं विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति है। वह शब्दों को क्रम में लिपिबद्ध सुव्यवस्थित करने की कला है। भावों एवं विचारों की यह कलात्मक अभिव्यक्ति जब लिखित रूप में होती है तब उसे लेखन अथवा लिखित रचना कहते हैं। अभिव्यक्ति की दृष्टि से लेखन तथा वाचन परस्पर पूर्वक होते हैं। वाचन से लेखन कठिन होता है। लेखन में वर्तनी का विशेष महत्व है, जबकि वाचन में उच्चारण का महत्व होता है। उच्चारण की शुद्धता आवश्यक तत्व है और लेखन में अक्षरों का सुडौल होना और वर्तनी की शुद्धता होनी चाहिए। लेखन की कला स्थायी साहित्य का अंग है। लेखन की विषय वस्तु साहित्य का क्षेत्र होता है और वाक्य लिखित भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम होता है। लेखन में सोचने तथा चिंतन के लिए अधिक समय मिलता है, जबकि वाचन में भाव अभिव्यक्ति का सतत प्रवाह बना रहता है। सोचने का समय नहीं रहता। मानव जीवन में लेखन तथा वाचन दोनों रूपों का महत्व है। लेखन की अशुद्धियाँ पाठकों तथा आलोचकों की दृष्टियों से बच नहीं सकती हैं, जबकि वाचन में इतना ध्यान नहीं जाता। इस कारण लेखन में भाषा की शुद्धता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। पाठ्य सामग्री, विषय सामग्री, भाषा व शैली के परिष्कार पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। लेखन में भाषा, शैली तथा विषय सामग्री आदि सभी दृष्टि से शुद्ध होनी चाहिए। लेखन के माध्यम से साहित्य की विधाओं एवं शैली का निर्माण तथा विकास किया जाता है। साहित्य में स्थायीपन लेखन से आता है। लेखन से अभिव्यक्ति के अनेक रूप हैं। कहानी, नाटक, निबंध, कथाएं, आत्मकथा, संवाद, संस्मरण, जीवनी, कविता, गद्य, गीत, काव्य आदि।
छात्रों को शिक्षण द्वारा इन विधाओं एवं रूपों से अवगत कराया जाता है। वाचन में भावात्मक पक्ष की प्रधानता होती है, जो लेखन द्वारा संभव नहीं हो पाती। स्वर के उतार चढ़ाव से शब्दों में शक्ति आती है, जिससे उसे प्रोत्साहन मिलता है। सुनने का कौशल, लिसनिंग स्किल्स, वाचन सुनने और सुनकर उसका अर्थ एवं भाव समझने की क्रिया को सुनने का कौशल कहा जाता है। इस कौशल का सैद्धांतिक पक्ष ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत दिया गया है। सामान्यतः कानों द्वारा जो ध्वनियाँ ग्रहण की जाती हैं और मस्तिष्क द्वारा उनकी अनुभूति तथा प्रत्यक्षीकरण को श्रवण कहते हैं। मौखिक भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त भाव एवं विचारों को सुनकर समझना ही श्रवण कौशल है। भाषा के संदर्भ में अर्थ, बोध एवं भाव की प्रतीति सुनने के आवश्यक तत्व होते हैं। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति हमारे सामने अपने भाव एवं विचार मौखिक भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है और हम उसे सुनकर यथा भाव एवं विचार समझते हैं और ग्रहण करते हैं, तो हमारी यह क्रिया सुनना अथवा श्रवण कहलाती है। यह बात दूसरी है कि हम यथा भाव एवं विचार किस सीमा तक समझते और ग्रहण करते हैं। अभ्यास प्रश्न संख्या 1। भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? ऑप्शन 1, भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। दूसरा, विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशल पर ही बल देना चाहिए। तीसरा, बच्चे केवल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। चौथा, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं। दूसरा प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियां अधिक सहायक हैं? ऑप्शन 1, कहानी कथन और श्रुतलेख। ऑप्शन 2, कविता पाठ और भाषा प्रयोगशाला। ऑप्शन 3, भूमिका निर्वाह यानी रोल प्ले और समाचार वाचन। ऑप्शन 4, भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। प्रश्न संख्या 3, ग्राहात्मक कौशल में शामिल है। ऑप्शन 1, सुनना बोलना। ऑप्शन 2, बोलना लिखना। ऑप्शन 3, सुनना पढ़ना। ऑप्शन 4, पढ़ना लिखना। तो यहाँ ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, सुनना पढ़ना। प्रश्न संख्या 4, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 1, मधुर वाणी। ऑप्शन 2, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। ऑप्शन 3, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण। ऑप्शन 4, आलंकारिक भाषा का प्रयोग। तो यहाँ ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। प्रश्न संख्या 5, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। ऑप्शन 1, सुनना पढ़ना। ऑप्शन 2, सुनना बोलना। ऑप्शन 3, बोलना लिखना। ऑप्शन 4, पढ़ना लिखना। तो यहाँ ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, बोलना लिखना। प्रश्न संख्या 6, भाषा कौशल हेतु उपयुक्त शिक्षण विधि है। ऑप्शन 1, अनुकरण विधि। ऑप्शन 2, सामूहिक अभ्यास विधि। ऑप्शन 3, भाषा प्रयोगशाला। ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 7, भाषा कौशल के प्रकार हैं। ऑप्शन 1, 1। ऑप्शन 2, 2। ऑप्शन 3, 3। ऑप्शन 4, 4। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, भाषा कौशल के 4 प्रकार हैं। प्रश्न संख्या 8, भाषा कौशल का स्वरूप है। ऑप्शन 1, बोलना सुनना। ऑप्शन 2, लिखना पढ़ना। ऑप्शन 3, 1 व 2 दोनों। ऑप्शन 4, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, 1 व 2 दोनों। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से क्या बोलना कौशल की एक गतिविधि नहीं है? ऑप्शन 1, खेलकूद। ऑप्शन 2, परिचर्चा। ऑप्शन 3, भाषण। ऑप्शन 4, वार्तालाप। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, खेलकूद। प्रश्न संख्या 10, छात्रों में लेखन कौशल के विकास हेतु भाषा शिक्षण में उपयुक्त उपाय हैं। ऑप्शन 1, छात्रों के अपने स्थान पर बैठने का उपयुक्त ढंग। ऑप्शन 2, छात्रों के द्वारा कलम पकड़ने का तरीका। ऑप्शन 3, छात्रों द्वारा अक्षरों को सुडौल बनाने की तकनीक। ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी।
प्रश्न संख्या 11, छात्रों में लेखन कौशल का विकास करते समय एक शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन 1, शिक्षक छात्रों के समक्ष स्वयं ही भी उपयुक्त लेखन प्रस्तुत करे। ऑप्शन 2, लेखन कौशल का विकास करने से पूर्व शिक्षकों को वर्णमाला का अभ्यास कराना चाहिए। ऑप्शन 3, छात्रों को कलम पकड़ने के में कोई परेशानी न हो। ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 12, सुनना भाषा कौशल में प्रथम सोपान माना जाता है क्योंकि। ऑप्शन 1, बच्चा भाषा को अपने मित्रों द्वारा सीखता है। ऑप्शन 2, बच्चा भाषा केवल अनुकरण द्वारा ही सीखता है। ऑप्शन 3, बच्चा माता पिता को बोलते हुए सुनता है। ऑप्शन 4, बच्चा अध्यापक को बोलते हुए सुनता है। तो यहाँ ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, बच्चा माता पिता को बोलते हुए सुनता है। प्रश्न संख्या 13, निम्न में से क्या भाषा कौशल की विशेषता है। ऑप्शन 1, भाषा कौशल का विकास प्रशिक्षण तथा अभ्यास द्वारा किया जाता है। ऑप्शन 2, भाषा कौशल संप्रेषण का प्रमुख साधन है। ऑप्शन 3, भाषा कौशल के माध्यम से शाब्दिक अंतःक्रिया होती है। ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 14, वाचन सीखने की वह जटिल प्रक्रिया है जिसमें सुनने के गतिशील माध्यमों का मानसिक पक्षों के साथ गहरा संबंध होता है। निम्न में से यह कथन किसका है। ऑप्शन 1, कैथरीन ओकाम। ऑप्शन 2, जीन पियाजे। ऑप्शन 3, स्किनर। ऑप्शन 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, कैथरीन ओकाम। प्रश्न संख्या 15, मौखिक रूप से बोलने के कौशल का विकास करने हेतु उपयुक्त तरीका है। ऑप्शन 1, व्यक्तिगत पठन। ऑप्शन 2, सामूहिक पठन। ऑप्शन 3, अनुकरण पठन। ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 16, आदर्श वाचन के पश्चात निम्न में से क्या वाचन आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए। ऑप्शन 1, अनुकरण वाचन। ऑप्शन 2, विश्वास वाचन। ऑप्शन 3, संक्षेप वाचन। ऑप्शन 4, काव्य वाचन। तो यहाँ ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, अनुकरण वाचन। प्रश्न संख्या 17, आवश्यकता अनुसार उचित हाव भाव का होना तथा समान गति से पढ़ना निम्न में से किस कौशल की विशेषता है। ऑप्शन 1, बोलने का कौशल। ऑप्शन 2, सुनने का कौशल। ऑप्शन 3, बैठने का कौशल। ऑप्शन 4, लिखने का कौशल। तो यहाँ ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, बोलने का कौशल। प्रश्न संख्या 18, निम्न में से कौन सा बच्चा अभिव्यक्तात्मक कौशल व्यक्त करने की क्रिया कर रहा है। ऑप्शन 1, राम अपनी माता की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहा है। ऑप्शन 2, हरि अध्यापक द्वारा दिए गए तथ्य पर कक्ष में खड़ा होकर बोल रहा है। ऑप्शन 3, सीमा अध्यापक द्वारा बताई गई पाठ्यवस्तु को पढ़ रही है। ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, हरि अध्यापक द्वारा दिए गए तथ्य पर कक्ष में खड़ा होकर बोल रहा है। प्रश्न संख्या 19, निम्न में से क्या ग्रह्यात्मक कौशल का एक स्वरूप है। ऑप्शन 1, सुनना। ऑप्शन 2, बोलना। ऑप्शन 3, लिखना। ऑप्शन 4, ये सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, सुनना। प्रश्न संख्या 20, हिंदी भाषा शिक्षण में पढ़ने तथा लिखने के कौशल में विकास करने हेतु शिक्षण शुरू होना चाहिए। ऑप्शन 1, अक्षरों से। ऑप्शन 2, शब्दों से। ऑप्शन 3, वाक्यों से। ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी से। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी से। और इसी के साथ हमारा आज का पाठ समाप्त होता है। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।